मोमिन अगर डट गया, जम गया और कहा मेरी हर सांस पर अल्लाह अकबर ही होगा, तो उसके लिए कुरान में अल्लाह फरमाता है उसकी मदद के लिए मौला फरिश्ते उतारता है। अब यहां पर एक सवाल होता है, एक सवाल कि मौलाना इतनी चीजें अगर है, अल्लाह कह देने पर फरिश्तों की मदद होती है, तो फिर ये फिलिस्तीन वाले तो अल्लाह अकबर रोज कहते हैं और उनकी मदद क्यों नहीं होती? फरिश्ते कब आएंगे, कब उनकी मदद करेंगे? तुम्हें इस तरह के शक व शुबे में डाल करके डगमगाया जाता है, तुम्हारे पांव में जलजला लाने की कोशिश की जाती है। कुछ नहीं, मौलाना लोगों की बातें। मेरे अजीजों, मैं जो बात कह रहा हूं ये मौलाना लोगों की बात नहीं, अल्लाह का कलाम पढ़ रहा हूं। जमीन टल सकती है, जमाना टल सकता है, मगर मेरे रब का फरमान गलत नहीं हो सकता, एक शुबा भी नहीं। कुरान शुरू ही होता है कहां से पता है? अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। सूरह फातिहा के बाद सूरह बकरा जो है उसकी शुरू की आयत है। अल्लाह फरमाता है ये वो अजमत वाली किताब है, ला रैब फीह, उसमें शक की गुंजाइश भी नहीं, शक भी नहीं कर सकते होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, ना होगा तो होगा। और अल्लाह फरमा रहा है तुम्हारी मदद के लिए फरिश्ते उतारे जाएंगे। अब ये जो सवाल है उसको मैं बताता हूं, इन हालात में उन मजलूमों की मदद क्यों नहीं हो रही है? उनके लिए क्यों फरिश्ते नहीं उतरते? मेरे अजीजों, क्या तुम देख रहे हो कि उतर रहे हैं कि नहीं उतर रहे? हम देख रहे हैं कि फरिश्ते आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? जो वहां के हालात हैं कि बज़ाहिर हमें नजर आते हैं, लेकिन अल्लाह का वादा सच्चा है, सच्चा है और सच्चा है। जिसके साथ अल्लाह तबारक व तआला भलाई का इरादा फरमाता है उसे शहादत के मकाम पर पहुंचाता है। और जिसको शहादत मिली है, जिसको शहादत मिली है, जानते हो पूरी कायनात समेट करके लाओ, शहीद के नाखून के बराबर भी नहीं होगी। पूरी दुनिया समेट करके लाओ, शहीद के नाखून के बराबर नहीं हो पाएगी। शहीद को अल्लाह तबारक व तआला जो मकाम अता करता है, हदीस पाक में है, उसकी रूह निकलने से पहले उसे जन्नत दिखाई जाती है, उसे जन्नत में उसका ठिकाना बता दिया जाता है। तो क्या यह अल्लाह की मदद नहीं है? क्या यह अल्लाह की रहमत नहीं है? सहाबा, ताबईन, औलिया सबों ने यह दुआ किया कि अल्लाह तेरे रास्ते में हमें मौत आए तो शहादत की मौत आए। किसी